चलो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में अपन बात क्या करेंगे, तो जैसे आपने पढ़ा था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने से पहले क्या अपन बोलते हैं, जो ए जो है वो अपना क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, इसका रूट क्या होगा, 2 होगा, एक अल्फा और दूसरा बीटा। ठीक है, तो इसमें जो सम ऑफ रूट्स लिखते हो तो क्या वो अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल लिखते हो, माइनस बी अपॉन ए लिखते हो। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या आता है, सी अपॉन ए आता है। अब सोचो अगर अपना क्यूबिक हो, ठीक है ना, अगर क्यूबिक हो तो क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, इसका रूट जो है एक अल्फा है, दूसरा बीटा है और तीसरा गामा अपन लेट कर लेते हैं। ठीक है ना, एक अल्फा बीटा और गामा। अब अगर अपने से पूछे जो बताओ यार सम ऑफ रूट्स क्या होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये किसके इक्वल होगा, तो इसमें अपन क्या कहते हैं, माइनस बी अपॉन ए कहते हैं। नहीं, अगर तुमसे मैं पूछूं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा ये किसके इक्वल हो जाएगा, या फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये आप बोलते हो क्या हो जाएगा, सी बाय ए होता है। नहीं, और ये क्या होता है, माइनस डी बाय ए होता है। क्लियर है सबको, क्या अपन एक पैटर्न सा देख रहे हैं, जो यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर प्लस ले लें और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा दिख रहे हो क्या, यस सर। ठीक है, ऑल्टरनेट चल रहा है प्लस माइनस। हाँ बताओ, तो इसमें जो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा से इसमें डी को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, इसको कंक्लूड नहीं कर रहे हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और ये गामा प्लस अल्फा, ये गामा गामा अल्फा सर सी अपॉन ए डी भी अल्फा बीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई फिर बीटा गामा फिर गामा अल्फा, यही तो होगा, और कुछ होगा बनेगा। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सी इसमें डी को नहीं लेंगे क्या सर? अरे देखो एक अपन सेकंड, कैसे आया, हाँ ये कैसे आया ये अपन बता देते हैं अभी तुमको, कैसे, सुनो सुनो पूरी बात सुनो पहले। तो देखो इसको लिखते कैसे हैं, यहाँ पे क्या आया, अगर सम ऑफ रूट्स किए तो क्या आया, माइनस बी अपॉन ए। अगर दो पेयर का अपन प्रोडक्ट मतलब दो पेयर बनाए, ठीक है ना, जैसे अल्फा बीटा ले लिए, फिर क्या लिए, बीटा गामा ले लिए, फिर क्या लिए, गामा और अल्फा लिए। ठीक है ना, इसका जो सम है वो किसके इक्वल आया, तो यहाँ पे सी अपॉन ए आया, और ये अल्फा बीटा इंटू गामा किसके इक्वल आया, माइनस डी अपॉन ए आया। तो अब आपके मन में ख्याल आएगा जो ये एक्चुअली आ कहाँ से रहा है, तो मैं आपसे पूछूंगा जो ये कहाँ से आता था, ये बता दो आप मुझे, ये कहाँ से आता था। तो आप बोलते थे सर इसको ना अपन कैसे लिखते हैं, अगर अपने को रूट्स पता है तो क्या अपन इसको ऐसे लिख दें, जो ये तो a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा होगा, और दोनों साइड फिर अपन क्या करते थे, इधर सिंप्लीफाई करके कोफिशिएंट कंपेयर करते थे, यही करते थे ना। तो क्या तुम भी इसमें ये काम करोगे, और देखो एक बार मैं बता रहा हूँ तो अगली बार से जो बताऊंगा आप मान लेना, ठीक है। प्लस माइनस वाला नहीं समझ में आया। हाँ आएगा, इक्वल्स टू 0 है तो क्या इसी को अपन नहीं लिख देंगे यहाँ पे, a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, ऐसा लिखोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से ये a है और ये आ जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, फिर क्या आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। क्लियर है, अब यहां से क्या करोगे, क्योंकि ये तो क्या है, आइडेंटिटी है, तो दोनों को अपन कंपेयर कर सकते हैं। अब कोई बच्चा अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कंपेयर करेगा तो इधर भी a है और यहाँ पे भी a है, ऐसा बोलोगे ना, हेलो। अब आप कंपेयर कर लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर कंपेयर करोगे तो इधर क्या है, b है, और इस साइड क्या होगा, तो माइनस a अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऐसा होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
ये क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा, चलेगा। अब क्या करो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को कंपेयर कर लो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इससे बताओ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे सी एक्स सी है, ठीक है ना, एक्स का कोफिशिएंट सी है, और यहाँ पे यस एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, ए इंटू ये वाला पार्ट होगा, सर ठीक है, इसको लिख दो। तो यहाँ से क्या अपन बताएंगे, जो ये आ गया c इक्वल्स टू ए इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसके इक्वल होगा। क्या तुम यहाँ से बोल सकते हो जो ये अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये किसके इक्वल होगा, c बाय ए के इक्वल होगा। फिर अपन यहाँ पे कांस्टेंट वाले को कंपेयर कर लेते हैं। तो कांस्टेंट देखो, इसमें यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, क्या ये डी कांस्टेंट है, बताओ। यस सर और यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, जब a मल्टीप्लाई हो इससे, तो क्या कांस्टेंट होगा, बिल्कुल। यस तो सर यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, क्या ये d अपॉन a के इक्वल होगा, बताओ। सर माइनस ऊपर- डी नेगेटिव बाय, साइन फिर ऊपर आपने माइनस लिखा सर माइनस होगा ना सर, नेगेटिव साइन। यहाँ पे माइनस होगा, एक्चुअली हमने गलत लिख दिया था ना, तो यहाँ पे ये माइनस होगा, क्योंकि अगर ये तीनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो रहा होगा, माइनस आ रहा होगा, नहीं, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस डी अपॉन ए हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो अब देखो ये प्लस माइनस अपन कहाँ से ला रहे हैं, तो प्लस माइनस ना अपन ऑब्जर्वेशन से ला रहे हैं, जो हमने देखा अगर ऐसा कर रहे हैं तो एक्चुअली ये तो यार प्लस माइनस जैसा हो रहा है, एक बार प्लस आ रहा है दूसरी बार माइनस आ रहा है, समझ पा रहे हो आप, एक बार क्या आ रहा है प्लस आ रहा है और एक बार माइनस आ रहा है, ठीक है। तो नहीं इसी आया सर। अभी देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा किया आपने तो क्या आया, सबसे पहले वाले में देखो अल्फा प्लस बीटा किया तो क्या आया, थोड़ा समझने का कोशिश करना है, ऐसा नहीं जो हर चीज पूछना ही है अपने को, ठीक है ना, कुछ चीज अपने से ट्राई करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे सोचो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस बी बाय ए आया, वो भी आप कंपेयर करके निकाले। तो सोचो स्टार्टिंग में हमने प्लस लिया फिर माइनस लिया, और बगल में क्या लिखते हैं सम ऑफ रूट्स, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल आ गया, माइनस बी अपन ए के इक्वल आ गया। और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या, यहाँ पे प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए अपन ने यहाँ पे माइनस लिख दिया, चलेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे माइनस इंटू प्लस करना है और यहाँ पे प्लस इंटू प्लस करना है, तो प्लस ही होगा। अब इसमें सोचो यहाँ पे अपन ने प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहे हैं, अगर सम ऑफ रूट्स के बारे में बात करें यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोलेगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस बी अपॉन ए आएगा। यस सर। और यहाँ पे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसका जो सम होगा वो क्या होगा, सी अपॉन ए आ जाएगा। अब सोचो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए आ जाएगा। क्या प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहे हैं, आ रहा है अपने पास, यस सर। यस सर। यस सर। तो अब सोचो इससे आगे अपन और भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल्स टू 0 है, इसी का एक रूट क्या है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, ठीक है ना। तो सोचो अब आपसे पूछा जाए जो भाई बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू डेल्टा, डेल्टा इंटू अल्फा, ठीक है ना, 4c2 यानी कि 6 आएगा। और क्या क्या आएगा बताओ, यहाँ से अपन बोलेंगे बीटा इंटू अल्फा बीटा डेल्टा इंटू डेल्टा और डेल्टा फिर गामा अल्फा इंटू गामा डेल्टा हो गया, अल्फा गामा, अल्फा गामा
नहीं, अल्फा गामा हो चुका है, अल्फा गामा नहीं हुआ, ठीक है, अल्फा इंटू गामा, ठीक है ना, 6 बनेगा, 6 बन गया क्या? सर कैसे पता चला सर? वो पता चल जाएगा आपको भी कुछ दिनों में। तो यहाँ से हाँ, कॉम्बिनेशन से इसको अपन ना ऐसे लिख देते हैं, अल्फा इंटू बीटा, मतलब इसका मतलब क्या, अगर 4 है ना तो 4 से जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है दो दो का, ठीक है, दो दो का पेयर जितना ही बन सकता है वो सब आ जाएगा, समझे? हेलो, यस सर। ठीक है। यस तो ये किसके इक्वल होगा, और चाहे मैं लिख दूं यहाँ पे 3 का प्रोडक्ट का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, ठीक है ना, और या फिर डायरेक्ट लिख दो 4 का प्रोडक्ट, यानी कि चारों का अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये किसके इक्वल होगा। अगर ये पूछा जाए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर में यहाँ पे प्लस माइनस करोगे, प्लस यस सर। माइनस प्लस माइनस प्लस, चलेगा। अब सोचो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 है, उसके जस्ट बगल में होगा, तो क्या यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए होगा, और ये बताओ किसके इक्वल होगा, क्या ये सी अपॉन ए चलेगा। और इसके बारे में बताओ क्या लिखोगे, माइनस डी अपॉन ए, और ये क्या हो जाएगा, ई अपॉन ए हो जाएगा, चलेगा, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना? अब नहीं। अब नहीं है, ठीक है। चलो, एक चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात करें, ठीक है ना, जैसे सोचो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था इक्वल्स टू 0, एक अल्फा है, बीटा है, फिर आपने बोला था ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0 है, इसका एक रूट अल्फा है, दूसरा बीटा है, तीसरा गामा है, ठीक है। और एक हमने बोला जो ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल्स टू 0 है, इसका रूट एक अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है। और एक अपन ले लेते हैं ए एक्स टू द पावर 5 प्लस बी एक्स टू द पावर 4 प्लस सी एक्स टू द पावर 3 प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, इसका रूट सोच लो 5 है कोई, ठीक है ना। तो इसमें बताओ अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात करेगा तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस माइनस प्लस करोगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है क्या वो हमेशा लास्ट में कांस्टेंट वाले के इक्वल लिखते हैं क्या, आप देखो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए होगा, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये किसके इक्वल होगा, माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। और यहाँ पे बताओ क्या लिखोगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये क्या हो जाएगा, बताओ, ई अपॉन ए हो जाएगा। और इसमें बताओ ले लेते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा और लैम्डा, ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ अपॉन ए। एक चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, अगर यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक था, यानी कि x का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, इवन है, इवन आ रहा है तो प्रोडक्ट हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, इवन है तो हमेशा क्या आ रहा है, प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। अगर ऑड है तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, देख पा रहे हो आप, ठीक है। और फिर से यहाँ आप देख रहे हो जो इवन है तो पॉजिटिव आ गया, ऑड आ गया तो निगेटिव आ गया, चलेगा, ठीक है। तो ये अपन आगे बात करेंगे तो वहां पे समझ में आना चाहिए, ऐसा करते हैं नोट करके अब लिखते हैं चीजों को, हेलो, ठीक है ना, यस सर। चलो हमने बोला लेट ए एन एक्स टू द पावर एन, ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ए एन माइनस 2 एक्स टू द पावर एन माइनस 2, और यहाँ पे a1 x प्लस a नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ पे क्या है a1 a2 a3 से लेके an जो है ना ये अपना क्या है, रियल है, ठीक है ना। तो पहला नोट, नोट 1, ध्यान देना है, जो समझ में नहीं आए पूछना है। इफ an not equals to 0 then equation 1 is
a n degree polynomial equation which will have एग्जैक्टली कितना रूट होगा बताओ तो। अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो इसका n एग्जैक्टली roots. Roots. एंड कह सकते हैं एग्जैक्टली n रूट्स, ठीक है ना। चलो इस रूट्स का नाम भी अपन लिख देते हैं, से अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 टू अल्फा n। इसका जो n Alpha रूट n. है वो किसके इक्वल है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 ये लेके अल्फा n तक है। क्लियर है सबको। अब सोचो अगर ये रूट्स है तो क्या अपन यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, जो a n x टू द पावर n प्लस a n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 से चलते चलते यहाँ पे ये जो था a नॉट, ठीक है। क्या इसको मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ, जो a n और x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3 ऐसा लिख सकते हैं क्या। इसका मल्टीप्लीकेशन चलते चलते लास्ट में x माइनस अल्फा n ऐसा लिख सकते हो आप। सोचो Yes sir. sir. Root minus करते Yes, करते sir. करते हैं. Yes sir. क्वाड्रेटिक में आप कंपेयर किए थे, ऐसे लिखना मैंने बताया था कंपेयर करने के लिए, फिर बाद में नहीं अपन Yes sir. क्यूबिक में भी लिखे हैं जस्ट, ठीक है ऐसा लिख सकते हैं चलेगा। तो देखो इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड नहीं राइट हैंड साइड को, तो देखो ये कैसा आ जाएगा ए एन और यहाँ पे आता है x टू द पावर n और यहाँ पे क्या आता है सम ऑफ रूट्स, यानी कि ये अल्फा आई आ जाएगा i इक्वल्स टू 1 टू n इंटू क्या हो जाएगा x टू द पावर n माइनस 1 होगा। समझे। सर ये इसका सिंबल मतलब का मतलब नहीं समझ में आता। ये सम का साइन है, सम का साइन आता है ये वाला, इसको समेशन बोलते हैं। ये वाला जो है ना ये किसके लिए यूज किया जाता है, सम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो कोई Yes एग्जांपल sir. सर एक क्वेश्चन के थ्रू दे दीजिए सर, समझ जाएंगे तुरंत। आगे अगर अपन सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे ना तो उसमें ये यूज होगा। जैसे सोचो यहाँ पे ये अल्फा आई लिखा हुआ है ना और मैंने बोला आई इक्वल्स टू 1 टू n, कहने का मतलब एक बार आई का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा अल्फा 1 आएगा, फिर एक बार आई का वैल्यू 2 रखोगे तो इसमें प्लस करोगे समझ। अल्फा 2 होगा। फॉर लूप की तरह जो प्रोग्रामिंग में होती है। हाँ समझे, इसका मतलब ये होता है। सर। नीचे वाला जो है वो लोअर लिमिट कहलाता है और ऊपर वाला अपर लिमिट कहलाता है। इस पे अपन बहुत अच्छे से बात करेंगे अगले चैप्टर में सीक्वेंस एंड सीरीज में, चलेगा। चलेगा। और यहाँ पे फिर क्या आता है प्लस आ जाता है, प्लस क्या होगा यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 टू n और यहाँ पे ऐसा सोच लो, हटाओ इसको, i इक्वल्स टू 1 टू n, यहाँ दो दो का पेयर बना लेना अल्फा 1 अल्फा 2 और यहाँ पे पावर क्या होगा एक कम हो जाएगा, जो कि आप पीछे देख रहे होगे। जो अगर क्यूबिक लिए थे तो क्या आ रहा था, दो दो पेयर जो बन रहा था। अगर बाय क्वाड्रेटिक था तो दो दो पेयर जो बन रहा था। ऐसे ही अगर ये पावर n है तो जो भी पेयर बनेगा वो क्या आएगा, दो दो का पेयर यहाँ पे आएगा उसका सम, और उसका जो वो किसका कोफिशिएंट होगा तो x टू द पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट होगा, चलेगा। और चलते चलते लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 से लेके अल्फा n। समझे, ये आप ऊपर कर चुके हो, उसी को अपन ने जनरलाइज कर दिया है। सर ये लास्ट लाइन समझा दीजिए सर ये। आप सोचो ये कुछ देखो, यहाँ पे हमने जो किया था, हमने बोला था ना ये x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, ठीक है ना। तो ये जो है इसमें अपन क्या करेंगे, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या एक्स क्यूब, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, फिर क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, फिर लास्ट में क्या आ गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। समझे। अब इसी में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा 3, चलते चलते एक्स माइनस अल्फा n तक चला गया है। समझ में आई बातें। अब सोचो उसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, इतना तो सिंप्लीफाई अपन नहीं करेंगे। हेलो,
यस सर। यस सर। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो एक्स क्यूब है उसके बगल में जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली सम ऑफ रूट्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक्स क्यूब के बगल वाला जो होगा वो एक्स स्क्वायर आएगा, यानी कि उसमें एक पावर कम किए हैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं तो ऐसा थोड़ी ना था जो मैं अपने मन से लिख दिया था, इसी को अपन ना सिंप्लीफाई करके लिखे हैं, इसी को सिंप्लीफाई करके नीचे लिखे हैं ना, मल्टीप्लाई करके। पहले 2 को मल्टीप्लाई किए, फिर इक्वालिटी आ गया, फिर तीसरे को मल्टीप्लाई किए तो अपने पास क्यूबिक आया, ऐसे ही किए ना। हेलो, यस सर। ठीक है। तो अब सोचो वो जो एन बॉक्स है, ठीक है ना, अगर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? क्या यहाँ पे इसको लिखेंगे, इसके जगह पे ये क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ अल्फा, क्योंकि 3 रूट्स अपने को पता है अल्फा बीटा, तो समेशन जब ऐसा लिख दिए ना तो जो भी पॉसिबल होगा बनेगा, यानी कि एक बार अल्फा आएगा, फिर प्लस बीटा आएगा, फिर प्लस गामा आएगा, उसको शॉर्ट में लिखने का ये तरीका है। हेलो, यस सर, यही नहीं समझ Yes, में आया, sir. ये आ और गया। इसको अपन क्या लिखेंगे, क्या यहाँ पे समेशन ये अल्फा इंटू बीटा अल्फा लिखेंगे, बीटा। मतलब यस अल्फा सर। दो बीटा। का कॉम्बिनेशन जितना आएगा उन सब का सम लिखो, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के कॉम्बिनेशन का सल, अल्फा बीटा इंटू गामा, ऐसा तो सिर्फ एक ही बनेगा ना, अगर यहाँ पे क्यूबिक है तो एक ही बनेगा, तो उसके जगह पे सिर्फ एक ही लिख दो। यस सर, समझ समझ गए। समझ गए। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो आया है वो यही आया है, ठीक है। अब क्या किए, यहाँ से अपन ने कंपेयर किया इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों क्या है, आइडेंटिटी है। क्या है ये, आइडेंटिटी है। क्लियर है, चलेगा। हेलो, जब आइडेंटिटी है तो उसका Yes, sir. कहने का मतलब क्या होता है, जो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है और जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है एज इट इज दोनों क्या है, सेम है। और यही तो होता है ना, बोलो। यस सर, आइडेंटिटी। Yes, true for all यही the होता है, case. ठीक है, चलेगा। अभी तक जो भी पढ़ो Yes. सबको समझ में आया। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं Yes, और sir. पेज लेंथ बढ़ा लेते हैं। तो अब इन दोनों में क्या अपन कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं? अगर ये आइडेंटिटी कर सकते है तो अपन कोफिशिएंट तो कंपेयर कर सकते हैं। देखो बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत आराम से समझना है, ऐसा नहीं जो इसको अपन बहुत टफ बना दे, ठीक है ना, बहुत आराम से समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। हमने बोल दिया ये जो है, इसको एक इक्वेशन नाम दे दो, फर्स्ट इज एन, ठीक है, आइडेंटिटी, hence from both the sides coefficient can be compared, ठीक है। कंपेयर करोगे तो सबसे पहले देखो x टू द पावर n का कोफिशिएंट क्या दोनों साइड सेम है? क्या x टू द पावर n का कोफिशिएंट दोनों साइड सेम है? यस क्या सर। इधर Yes. an है और राइट हैंड साइड में भी an है? यस सर। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n सेम है। अब कंपेयर कर लो किसका, लेफ्ट हैंड साइड देखो तो x टू द पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट क्या है? an-1। an-1 है, तो इधर क्या बोल देंगे, an-1। और राइट साइड में देखो तो क्या है, ये वाला है ना, कौन सा वाला है, समेशन। समेशन वाला, ये वाला है, ये है, और इसमें क्या मल्टीप्लाई है, ये वाला है। चलेगा, बताओ। यस सर, चलेगा। चलेगा। सर. तो यहाँ से क्या, माइनस an इंटू समेशन अल्फा आई, या फिर सिर्फ अल्फा ही लिख दो ना, ठीक, अल्फा आई, ठीक है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं। ये किसका कोफिशिएंट अपन कंपेयर कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। क्या यहाँ से बोल सकते हो ये जो समेशन है, समेशन अल्फा 1 इक्वल्स टू ये किसके इक्वल आ जाएगा? क्या ये an माइनस 1 अपॉन an और माइनस आगे आएगा, ऐसा लिखोगे? Yes, sir. ठीक है। तो ये क्या अपना ऐसा है जो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस चलते चलते अल्फा n तक, ये किसके इक्वल है, माइनस an माइनस 1 अपॉन an।
क्या इसको अपन लिखेंगे सम ऑफ रूट, ठीक है Yes, ना? sir. चलो Yes, सम sir. ऑफ रूट्स अपना आ गया, चलेगा? तो अब सोचो, अब और कंपेयर करते हैं अपन, एक और कर लेते हैं फिर अपन छोड़ देंगे। अब यहाँ पे आप कंपेयर कर लो किसके, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 2 n का, वो minus क्या 2. है? A ये n है minus 2. a n Yes, माइनस 2। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, क्या इधर a n माइनस 2 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, बताओ? So इस साइड देखो, summation of alpha 1 alpha 1 2. अल्फा 2। तो क्या अपन यहाँ से बोलेंगे a n समेशन ऑफ अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, किसका कोफिशिएंट कंपेयर किए? X to कोफिशिएंट power n ऑफ minus 2. X to x the टू द power n पावर minus n 1. माइनस 2, n माइनस 2 ना। Yes, sir. तो यहाँ से Yes, sir, आप, yes. यहाँ से आप क्या बोलोगे, क्या ये यहाँ से अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 का जो समेशन है किसके इक्वल आ गया, a n माइनस 2 अपॉन a n के इक्वल आया? Yes, sir. ठीक है, चलेगा। इसको क्या बोल सकते हो, अगर लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख लो, जैसे उसको सम ऑफ Product रूट्स sum बोले तो बोल सकते हैं सम ऑफ द रूट टेकन At a time. टू एट ए टाइम, ठीक है ना, चलेगा? Yes, sir. क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है ना? तो अब सोचो, अब एक पैटर्न सा नहीं दिख गया, एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है, तो क्या अपन डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हैं समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 इंटू अल्फा 3, ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो क्या इस बार माइनस आएगा? माइनस Yes, sir. माइनस Yes, sir. आएगा, Minus alpha n minus 3 माइनस upon ए an. एन माइनस 3 अपॉन ए एन होगा। क्या इसी Yes, को अपन sir. लिख सकते हैं सम ऑफ द रूट टेकन 3 at a time. 3 एट ए टाइम? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, No, sir. ठीक है। अब सोचो प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा? प्रोडक्ट में अपन ने पिछले उसमें स्लाइड में हमने तुम्हें बताया, उस पे आप देखो, अगर इवन पावर है तो प्लस में आ रहा है, ऑड पावर है तो माइनस में आ रहा है, याद है कुछ? Yes, sir. सर ए नॉट अपॉन हाँ, तो वो तो डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल सकते हो, आपको पता करना पड़ेगा जो एन अपना इवन है कि ऑड है, ठीक है ना? सर ए एन माइनस एन Then minus 1 to the power n. ठीक है, यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कोई सही बोला था बच्चा, बताओ क्या बोल रहे थे? Minus Sir, 1 to power. minus 1 to the power n a naught upon an. इक्वल्स टू क्या बोलते हैं, माइनस 1 टू द पावर n इंटू ए नॉट अपॉन ए एन, ऐसा बोलेंगे? बताओ, बात समझ पा Yes. रहे हो आप? कैसे सर ये समझ में नहीं आया सर। ये समझ में नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, पहले स्लाइड पे चलेंगे। यहाँ पे सोचो, ये जो लास्ट में हमने लिखा था किस लिए बताया था, तो देखो यहाँ पे अगर ये दूसरा स्लाइड है, यही तो है। इसमें देखो हमने क्या बताया था, अगर क्वाड्रेटिक है तो इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा वो क्या होगा, हमेशा देखो कांस्टेंट वाला जो लास्ट वाला टर्म्स होता है ना, ये कांस्टेंट, उसका अपन क्या आता है, पहला वाला आता है, ठीक है। अब Yes, सोचो sir. यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस डी अपॉन ए आ रहा है। तो आपने बोला जो अगर अगर पावर sir. क्या हो अपना इवन होता है तो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, प्लस आ रहा है, इसमें देखो Yes, sir. ऑड है तो क्या माइनस आ रहा है, Yes, समझ sir. पा रहे हो? तो इस बच्चे ने बोला जो सर अपन डायरेक्ट ऐसा लिख दें माइनस ए नॉट यानी कि लास्ट वाला कांस्टेंट अपॉन ए एन यानी कि हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, ऐसा बोलोगे? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यस सर ऐसा बोलोगे? तो अब अगर इवन होगा तो क्या होगा, ऑड होगा तो क्या होगा, ये बता दो, इसी में बोल Even सकते होगा हो। तो सर sir इवन even. होगा तो सर पॉजिटिव होगा, इवन odd होगा तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव यस सर, नेगेटिव If- होगा यस सर। एन अपना क्या हो, इवन हो, चलेगा?
अगर ऑड होगा तो अपन क्या बोलेंगे, इफ एन ऑड हो तो माइनस आगे आ जाएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, Yes, sir. बोलो, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो सही रहेगा, Yes, sir. फिर अपन आगे बढ़ेंगे, थ्योरी को बढ़ाएंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन फटाफट कर दो तो। सर पहले का -3 होगा। -3/2, 5/2 और -3। ठीक है, देख लेते हैं ये क्या है, 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है। इसी का रूट क्या है, अल्फा है, बीटा है, गामा है। अब क्या इन सब चीजों को अपन डायरेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करोगे, प्लस फिर माइनस फिर क्या, प्लस फिर माइनस, ये लिखना सीख गए आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, क्या वो x³ है तो उसके जस्ट बगल में क्या हो, x² वाले का कोफिशिएंट, तो इन या माइनस और प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, माइनस होगा, 3/2. ऐसा हो जाएगा। अब सोचो यहाँ पे इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में समेशन लिख सकते हैं, अल्फा बीटा, तो Yes, ये sir. किसके इक्वल आ जाएगा, क्या ये 5/2 के इक्वल होगा? Yes, sir. 5/2. अब प्रोडक्ट बता दो, अल्फा बीटा गामा वो क्या हो जाएगा, क्या ये माइनस इंटू -6/2. प्लस क्या हो जाएगा, -3. -6/2 -3। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर डालो तो, नहीं ये मत करो, चलो ये कर डालो, इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा अपने बुद्धि को यूज करना है, ठीक है ना। देखते हैं, 1 मिनट टाइम देते हैं, आप बस ना मुझे हिंट्स बता दो Sir, यानी कैसे करेंगे। हाँ सर x की जगह 1 पुट कर देंगे एक क्वेश्चन में। यस सोचो, थोड़ा और अच्छा सोचो, मतलब तुम पास पहुंच गए हो। इसी का रूट क्या है, एक x1 है, दूसरा क्या है x2 है, तीसरा x3 है, और चलते चलते लास्ट में क्या है, यहाँ पे x9 है। क्या इसी को अपन आइडेंटिटी फॉर्म में लिख सकते हैं, जो इसको एज इट इज कैसे लिख दिया जाए, सर सोचो। 10 आएगा। नहीं पता, देख लेते हैं। -1 डाल देंगे उसमें। हाँ, तो इसको क्या लिख सकते हो, क्या 2 इंटू एक्स माइनस x1 लिख सकते हो, क्या ये x माइनस x2 हो जाएगा, और चलते चलते क्या ये x माइनस x9 हो जाएगा, बताओ। Yes, ऐसा लिखोगे। yes, sir. अब देखो अपने को क्या चाहिए, अपने को जो चाहिए वो इस टाइप का है, प्लस में है, 1 + x1 है, 1 + x2 है, इस टाइप का क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। तो बताओ क्या इसमें पुट कर दिया जाए, क्या पुट करोगे जो इस टाइप का हो जाए, +1. तो पुट x इक्वल्स टू -1। तो अगर -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, क्या ये -2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, और ये +5 हो जाएगा, और ये भी +5 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे -1 - x1 -1 - x2, और चलते चलते लास्ट में क्या हो जाएगा -1 - x9। क्लियर है सबको, सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, अब सोचो यहाँ से ये 2 और ये 2 गायब, और ये गायब, तो इधर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब सोचो अगर माइनस कॉमन ले तो क्या -1 के पावर में कितना होगा, 9 होगा, क्या यहाँ पे 2 इंटू -1 के पावर में 9 लिखोगे, क्योंकि हर बॉक्स से एक माइनस माइनस बाहर निकालोगे तो -1 टू द पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यस सर। और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 + x1, 1 + x2, और 1 + x3, और चलते चलते लास्ट में 1 + x9। क्लियर है
अब सोचो sir. -1 के पावर में जो ऑड होता है तो वो तो कितना होता है बताओ? इन्फिनिटी Minus. होता है नहीं, माइनस माइनस होता है। माइनस चलो ठीक है, टू तो 2x कैसे आ -10 गया? अपॉन 2 हो माइनस जाएगा। देगा। अरे फिर x नहीं, 2x हो कैसे आ गया? मल्टीप्लाई किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है। अच्छा ठीक है ठीक लो हटा लो, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखो, अब पॉइंट मत बोल देना। चलो अपॉन 2 और इधर क्या आ जाएगा 1 + x1 और 1 + x2, यही तो अपना रिक्वायर्ड था नहीं, 1 + Yes. x9। तो ये किसके इक्वल आ Yes, जाएगा? sir. तो -5. -5 के इक्वल आ जाएगा और यही आंसर होगा। क्लियर है सबको? बताओ। Yes, sir. यस सर बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस Yes, सर sir. चलो अब अपन थ्योरी पार्ट में थोड़ा ऐड करते हैं। ये हो गया यहाँ तक। अब जो आपने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा था उसमें जो कुछ चीजें अपन लिखे थे ठीक है ना, उसको भी लिखेंगे अभी साथ में, ध्यान रख सकते हैं। नोट, ठीक है ना। अगर मोर देन 1 रूट्स होता है, जैसे n डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन था, अगर n+1 रूट्स अगर आपको दिखेगा तो क्या आप उसको क्या बोलोगे? क्या वो आइडेंटिटी होगा? यस सर आइडेंटिटी होगा Yes, sir. ठीक है, तो क्या इसी में अपन कह सकते हैं जो ऊपर में इक्वेशन 1 था, अगर बोलते इफ इक्वेशन 1 इज satisfied for more than n distinct value of x, then it will become an identity। आपने बोला था 2 से ज्यादा होगा तो होगा आइडेंटिटी। वही तो, मेरी बात अच्छे से, है, मेरी बात अच्छे से सुनते नहीं हो, यही तो दिक्कत है। ये पॉलिनोमियल है n डिग्री ये का। n डिग्री का पॉलिनोमियल था ना, तो n डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो क्या n से ज्यादा होगा तभी तो आप बोलोगे ना। अगर वो तो क्या था, क्वाड्रेटिक था, तो कितना, यस सर 2 डिग्री का था, 2 तो होगा 2 से yes, ज्यादा sir, हो 2 जाएगा। तो यहाँ पे n है तो n से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर n से ज्यादा होगा तो वो आइडेंटिटी होगा, ऐसा बोलोगे? हम्म हम्म, ठीक है। अगर n से ज्यादा होगा तो क्या बोलोगे? जो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। तो इसका जो रूट्स होगा, इसका रूट्स क्या होगा? क्या वो x बिलोंग्स टू r हो जाएगा, सबके लिए सेटिस्फाई होगा, ऐसा बोलोगे? बताओ। यस सर। ठीक है ना, इट विल बी सेटिस्फाइड फॉर x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। और साथ में कह सकते हो, इसमें अपन एक चीज बोले थे जब क्वाड्रेटिक में ही पढ़े थे, तो कोफिशिएंट जो है x² का, x का और कांस्टेंट, ये सब क्या हो जाएगा? अगर 0 हो जाए तब भी उसका कितना रूट्स होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट रूट्स होगा, Finite. ठीक है ना। एंड आल्सो इन दिस केस क्या अपन बोल सकते हैं, an इक्वल्स टू an-1 इक्वल्स टू an-2, यानी कि उसका जो कोफिशिएंट था, नहीं कोफिशिएंट है, a1 इक्वल्स टू a0, ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखो 0 हो जाएगा तो इक्वेशन किस टाइप का दिखेगा? क्या 0 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर n-1 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर n-2, ऐसा दिखेगा। और लास्ट में क्या, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल्स टू 0। अब सोचो इसमें x का वैल्यू कुछ भी रखो तो क्या ये सेटिस्फाई नहीं करेगा? राइट साइड 0 के इक्वल हो जाएगा। Yes, अरे sir, होगा, करेगा। ठीक है। और आपको पता है जो अगर n डिग्री का क्वाड्रेटिक, सॉरी n डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसका एग्जैक्टली कितना रूट्स होगा? n। बताओ। n रूट्स होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। नो सर। और इसी में एक पॉइंट और ऐड करते हैं, बी पॉइंट, इसको भी ध्यान देना, जो पीछे पढ़े हो वही चीज है। इफ an नॉट इक्वल्स टू 0 एंड, ध्यान देना, इफ कोफिशिएंट आर रियल, then imaginary roots
इफ एग्जिस्ट, अगर इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, हमेशा पेयर में आएगा, कॉन्जुगेट पेयर, विल यस सर। हाँ अकर इन पेयर, और इसी को क्या कहते हैं, कंजुगेट पेयर, नहीं कंजुगेट पेयर, चलेगा। अब सोचो यहाँ पे अगर अपन बोले जो एक रूट जो है ना, एक रूट अगर उसका यानी कि अल्फा 1 जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाए, a प्लस आयोटा b, जहाँ पे a और b अपना रियल बोलना पड़ेगा, अगर ऐसा है तो क्या अपन कहेंगे जो दूसरा रूट भी एक जरूर होगा, जो किस टाइप का होगा, वो a माइनस आयोटा b टाइप का होगा, ऐसा बोलोगे, बताओ यस सर। चलेगा यस ना? सर। ठीक है, यस सर। यानी कि अगर क्यूबिक है, मान के चलो एग्जाम्पल के लिए एक क्यूबिक है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0, जहाँ सर पे ये अब एग्जिस्ट कैसे करेगा? कौन सा, सर इमेजिनरी में ये एग्जिस्ट कैसे करेगा सर? अरे हमने बोला तुम्हें जो अगर एक इमेजिनरी रूट्स होगा यस तो सर। दूसरा रूट्स भी इमेजिनरी होगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट जो हमेशा आता है वो किस में आता है, कंजुगेट पेयर में होता है। यस ऐसा सर। है, सोचो राम आ गया तो घनश्याम आएगा ही, तो समझे? सर क्यूबिक क्वेश्चन में तो 3 ही रूट होंगे ना सर? तो क्या दो रूट्स पेयर कैसे बनेगा? तो क्या यस सर, पेयर कैसे बनेगा? दो रूट्स इमेजिनरी नहीं हो सकता है? सर अगर ओके सर, तीन इमेजिनरी का केस हो तो तीन इमेजिनरी हो ही नहीं सकता है, तीन इमेजिनरी होगा ही होगा नहीं ही तीन। हो ही नहीं। नहीं सकते, वो पेयर में ही आती है। हाँ, इमेजिनरी रूट जब भी आएगा सर। तो हमेशा सर तो पेयर में आएगा। ये कह सकते सर क्यूबिक में अगर इमेजिनरी है तो रियल होगा ही होगा। बिल्कुल, यस सर। गुड, ये I पॉइंट agree. अभी अपन लिखेंगे। जो कोई सा भी ऑड डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन होगा, अगर कोई ऑड डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन होगा तो उसमें एटलीस्ट वन रियल रूट तो होगा ही, क्योंकि इमेजिनरी रूट जब भी आएगा वो किस में आएगा, पेयर में आएगा, यानी कि वो अपने भाई को लेके आएगा। तो सोचो अगर क्यूबिक है तो उसमें क्या हो सकता है, अगर कोई क्यूबिक एक है तो रियल तो कंजुगेट एक रियल तो होगा और दो क्या हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है इमेजिनरी। मैक्सिमम, यस ऐसा सर। बोलोगे? बताओ। यस सर। अगर मैं इसी का एक रूट्स बोल दूं, एक रूट्स अपन लिख लेते हैं, अगर 2 प्लस 3 आयोटा होगा, अगर इसका एक रूट 2 प्लस 3 आयोटा होगा तो क्या एक तुम नहीं बोलोगे यहाँ पे 2 माइनस 3 आयोटा होगा और एक रूट जो अल्फा होगा वो क्या होगा, रियल होगा, यस सर। ऐसा होगा, बोले। ठीक है ना? सर समझ पा रहे हो? सर कभी ऐसी एग्जिस्ट करती जिसमें सर तीनों मतलब तीनों रूट जो होंगे वो क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स में होंगे या इमेजिनरी होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस इमेजिनरी रूट जब भी आएगा, एक बार बात तो जो है ना वो अच्छे से सुनो, इमेजिनरी रूट जब भी आएगा वो किस में आएगा, कंजुगेट पेयर में आएगा। सोचो, तो अब सोचो 3 है, यानी कि इसका जो रूट होगा, अगर क्यूबिक है तो 3 रूट्स होगा, तो अब हमने बोला इमेजिनरी, अगर तीनों में से अगर इमेजिनरी होने का होगा तो मैक्सिमम मैक्सिमम क्या, 2 ही इमेजिनरी होगा, अगर होगा तो इमेजिनरी होगा तो क्या होगा, बताओ? मिनिमम एक इमेजिनरी रियल हो होगा। सकता है, ठीक है ना, और मिनिमम अपन बोलेंगे एक रूट तो रियल होगा ही, क्योंकि इमेजिनरी रियल रूट जो वाला होता है, रैशनल होगा ना? हाँ तो रियल वाला रैशनल भी होना चाहिए ना? रियल वाला ऐसा कुछ, हाँ रियल वाला रेशनल ही होगा, हाँ ये बोल सकते हो, हाँ सर, ठीक है, चलेगा। ये कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि इरेशनल भी कंजुगेट में आते हैं। हाँ, इरेशनल भी कंजुगेट पेयर में आता है, ठीक है ना, चलेगा। हेलो, यस सर। यस सर, चलेगा। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक पॉइंट और ऐड करते हैं, ये कौन सा था, बी था ना? यस सर, सेकंड पॉइंट। यस बहुत ध्यान से सुनना है आज, सोचो सत्यनारायण कथा चल रहा है, ठीक है, अच्छे से सर, वो सुनना है, ध्यान से ध्यान नहीं से, सुनते। ध्यान से कौन ध्यान से सुनता है? तो आज सुनना है, ठीक है ना, इसको, ये जरूरी है आपके लिए। अभी तक सबको समझ में आया ना? यस सर। यस सर। ठीक है, जो कहानी है उसको समझना है अच्छे से। हमने बोला एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ
रियल कोफिशिएंट, ठीक है ना, will have even number of imaginary roots। बात समझ पा रहे हो? अगर कोई पोलिनोमियल इक्वेशन है, एनी पोलिनोमियल इक्वेशन, मतलब सारे पोलिनोमियल इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है, और ये देखो साथ में रियल कोफिशिएंट बार बार बोला जा रहा है, रियल कोफिशिएंट, यानी कि कोफिशिएंट जो होना चाहिए ए बी सी, अगर क्वाड्रेटिक था तो उसमें अपन लिखते थे जो ऐसा कब होगा, जब ए बी सी अपना रियल हो और ए नॉट इक्वल्स टू 0 हो। अगर एक रूट्स इमेजनरी आ रहा है तभी दूसरा रूट्स इमेजनरी होगा, ठीक है ना। हाँ, तो हमने लिखा एनी पोलिनोमियल इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट विल हैव इवन नंबर ऑफ इमेजनरी रूट्स। इमेजनरी रूट्स जो होगा वो कितना होगा, इवन होगा। स्लैश करके रेशनल भी लिख लें? स्लैश करके नहीं, सिर्फ इमेजनरी के बारे में बात करो, ठीक है ना, क्योंकि इमेजनरी है ना, तो इमेजनरी के बारे में बातें करते हैं पहले, वो तो रियल में काउंट होगा ना। हेलो, यस सर। हाँ, तो अगर इमेजनरी रूट्स आएगा तो इमेजनरी रूट्स हमेशा किस में आएगा, पेयर में आएगा। तो पेयर में आएगा तो पेयर वाला चीजें क्या होगा, इवन नंबर में होगा, ठीक है ना। क्लियर है सबको? 4 भी आ सकते हैं, 4 इमेजिनरी रूट भी आ सकते हैं। हाँ, 4 क्यों नहीं हो सकता है, अगर सोचो बाई क्वाड्रेटिक है तो बाई क्वाड्रेटिक में 4 आ सकता है, ठीक है ना। अगर 5 डिग्री का इक्वेशन है तो उसमें भी क्या कह सकते हैं अपन, 4 रूट्स इमेजिनरी आ सकता है, लेकिन एक रियल होगा, समझे? सर अगर हम लोग को इक्वेशन फॉर्म करनी हो जिसमें सर चारों रूट इमेजिनरी हो तो सर बिना सर कुछ कैलकुलेशन के फॉर्म कर सकते हैं? कर सकते हैं करिए तो। बिना कैलकुलेशन के। मान लो इमेजिनरी रूट्स, एक मैं मान लूंगा आयोटा, दूसरा बोल दूंगा माइनस आयोटा, एक बोल दूंगा ओमेगा, दूसरा बोल दूंगा माइनस ओमेगा, बस हो गया। माइनस ओमेगा नहीं, ओमेगा कंजुगेट, ठीक है ना। और फिर उसके बाद सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सब कुछ निकाल के वहां पे चिपका दूंगा, बन जाएगा, समझे? हेलो, सर ओमेगा क्या होता है? ओमेगा अपन अभी पढ़ेंगे आगे। अरे चलो, वेरिएबल है। हाँ सर अब सोच, ओमेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। हाँ उसने कॉम्प्लेक्स के बारे में ही तो बोला, अरे वो हाँ तो सर इमेजनरी ओमेगा नंबर है, ओमेगा स्क्वायर। इमेजनरी नंबर है वो। सर ओमेगा और आयोटा डिफरेंट है? हाँ हाँ, बाद में बात करेंगे इस पे, ये सब सोचो सुने ही नहीं, भूल जाओ, थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है। अगर क्या हो रियल को, क्या बोल रहे थे सुन सर लो आप? मेरी बात सुन लो, डाइवर्ट नहीं होना इधर उधर। अगर कोई पोलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है ना, अगर रियल कोफिशिएंट है तो उसमें जो इमेजनरी रूट्स आएगा, इमेजनरी रूट्स हमेशा किस में आएगा, पेयर में आएगा। पेयर में आएगा तो यानी कि इवन नंबर में आएगा, ठीक है ना, चलेगा। तोड़ेगा। Yes. एनी जोड़े। ऑड डिग्री, ठीक है ना, ऑड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन विथ a real coefficient will always have at least, वही तुम जो बोल रहे थे वही लिखे हैं, at least one real root, ठीक है ना। एक तरह से कह सकते हो odd number of real roots। अगर कोई मान के चलो 5 डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन है तो उसमें जो रियल रूट्स होगा हमेशा किस में आएगा, ऑड नंबर में आएगा, या तो एक रियल होगा, या फिर 3 रियल होगा, या फिर 5 रियल होगा, समझे। अगर जैसे क्यूबिक है, जैसे क्यूबिक है तो क्यूबिक में क्या हो सकता है, एक रियल हो सकता है या फिर 3 रियल हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं बोलेगा जो सारे सर 2 रियल ले लेते हैं और एक इमेजनरी ले लेते हैं, तो इमेजनरी वाला नाराज हो जाएगा, बोलेगा हम तो जब आएंगे तो पेयर में आएंगे, समझे। जी सर। यस सर। चलो, और इसमें चलो इसमें थोड़ा और बात कर लेते हैं दूसरे पेज पे।
ध्यान देना है। अभी तक सबको समझ में आया है जो भी बातें हुई है? यस सर। यस सर। एन इक्वेशन सर ई ऑफ ई था, चलो ठीक है, ई बना लो, ठीक है। एन इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री has odd number of real roots and equation of even degree will have even number of real roots if coefficient, ये देखो बार बार लिखा जाता है, और if coefficient are real, ऐसा तभी होगा जब कोफिशिएंट क्या हो अपना, रियल हो। अगर ना हो रियल तो सर क्या होगा? रियल ना हो तो अपन ये बातें नहीं कह सकते हैं, तब कुछ भी हो सकता है। अभी क्या कहेंगे? क्वेश्चन करेंगे उस पे अपन अभी बात करेंगे, ठीक है ना, ऐसे थोड़े ना छोड़ देंगे, अभी बातें होंगी उस पे, टेंशन मत लो। अब सोचो, हमने बोला एन इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री हैज ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स। अगर ऑड डिग्री का कोई पोलिनोमियल इक्वेशन है तो उसमें रियल रूट्स क्या होगा, ऑड नंबर में होगा, ठीक है ना। अगर इवन डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन है तो उसमें जो रियल रूट्स होगा वो भी क्या होगा, इवन नंबर में होगा। ऐसा तो है ना, जो सोचो अपन बोल दिए जो बाय क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, बाय क्वाड्रेटिक में हमने बोल दिया जो 3 रूट्स जो है ना, 3 रूट्स किस में है, 3 रूट्स रियल है और 1 रूट इमेजिनरी है। ऐसा हो सकता है? नो सर। नहीं नहीं हो सर, सकता है, इवन होंगे, इमेजिनरी। इवन होंगे, चलेगा। अब सोचो 8 डिग्री का अगर इक्वेशन है, अपन बोल दिए 8 डिग्री का, इसमें क्या क्या पॉसिबल है। आप 8 डिग्री का है तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ रूट्स जो होगा वो कितना होगा, 8 टोटल होंगे। 8 नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा, 8 होगा। 8। यही 8 में ना रियल और इमेजिनरी होगा, ये क्या होगा, रियल प्लस इमेजिनरी, यही होगा ना। यस सर। ठीक है, तो चलो इससे बताओ पॉसिबिलिटीज क्या क्या है अगर अपन बोले रियल और इमेजिनरी के सर बारे में। 6 रियल तो सारे रियल। चलो तो ठीक है, सारे इमेजिनरी हो जाए। सारे रियल हो जाए तो इमेजिनरी 0 होगा। और रियल क्या, ऐसा बोल सकते हो जो 7 रियल ले लो सर, 1 इमेजिनरी ले लो, ऐसा बोलोगे? नो सर। नो सर नहीं। तो फिर क्या बोलोगे, 6 6 रियल और 2 इमेजिनरी हो 2 सकता है। इमेजिनरी ये 4 और ये 4 हो 4 सकता है, 4। ये 2 हो Yes, सकता है sir. और ये 6 हो सकता है, ये 0 हो सकता है और ये 8 हो सकता है, यही बोलोगे ना। यस यस सर। ठीक है, यस सर अगर सोचो 5 डिग्री का हो तो, अगर 5 डिग्री का, 4 रियल रियल हो जाए। ठीक है, नो तो सर रियल तो सर और इधर 4 इमेजिनरी इमेजिनरी लिख देता है। 1 रियल 5 और रियल। रियल। 5 रियल 0 इमेजिनरी, ऐसा बोलोगे जो सर 4 रियल ले लेते हैं और 1 इमेजिनरी ले लेते हैं, ऐसा बोलोगे? नो सर 3 2। नो सर ये तो हो नहीं सकता है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, 3 रियल और 2 3 रियल 2 और इमेजिनरी 2 इमेजिनरी। और क्या अपन 2 बोलेंगे? नो सर 1। 1 बोलेंगे और ये 1 क्या हो रियल जाएगा, 4 4 हो जाएगा। इमेजिनरी और ऐसा हो सकता है ये 0 हो जाए और ये 5 हो जाए, ये चलेगा? नहीं सर, नहीं तो होगा, क्योंकि मैक्सिमम 4 ही इमेजिनरी होगा। जब भी आएगा हमेशा पेयर में आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बातें, ये चलेगा, ये चलेगा और ये चलेगा, ठीक है ना। अब बताओ क्या एक कंक्लूजन निकाले हो गया, अगर ऑड डिग्री का रियल इक्वेशन है तो उसमें हमेशा ना एटलीस्ट, सॉरी, ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसमें एटलीस्ट 1 रियल रूट्स तो होगा ही। यस सर। ठीक है ना, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अपन नोट कर लेते हैं। हेंस एनी ऑड डिग्री, ये तो लिख ही लिया था पहले। लिख लिया था क्या? यस सर, पॉइंट लिख नंबर लो। डी। ओके, एटलीस्ट 1 रियल रूट, चलेगा? यस सर। यस सर। ठीक है,
एक पॉइंट और जो तुम लोग तभी से बोल रहे थे उसको भी नोट कर लिया जाए। जो तुम बोल रहे थे जो इरेशनल रूट्स होगा तो वो भी क्या होगा, पेयर में होगा। यस ठीक सर। है, यस सर। तो लिख लो इफ a and not equals to 0 and coefficient are real, रियल या रेशनल लिखना सही रहेगा ना, रेशनल, कोफिशिएंट आर रेशनल। सर रियल भी तो हो सकते हैं सर, क्या पता सर उसमें वो भी आए, रेशनल अगर नहीं, इमेजिनरी भी हाँ आए। रेशनल अगर ना हो, रेशनल होगा तो वो रियल होगा ही ना यार। रेशनल नंबर क्या इमेजिनरी नंबर होता है क्या? नो सर, हाँ नहीं नो होता है। सर। तो रेशनल होगा देन वो कंडीशन याद करो, नेचर ऑफ रूट्स वाला हमने लिखाया था, इफ एग्जिस्ट इरेशनल नंबर, इरेशनल Irrational रूट्स, roots will occur in इरेशनल pair, conjugate pair. रूट्स। ठीक है, विल अकर इन पेयर, ऐसा लिखें यस सर, कॉन्जुगेट पेयर चलेगा। हाँ कंजुगेट पेयर। अब सोचो अगर एक क्या हो जाए 2 + √3 होगा तो क्या अपन दूसरा बोल देंगे 2 - √3 होगा। 2 minus, yes sir. अगर a + √b बोल रहे हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा a - √b, लेकिन इसमें अपने को बोलना पड़ेगा जो a और b क्या अपना रेशनल है। बातें समझ पा रहे हो? क्लियर है सबको? Yes sir. सर, यस सर। हो गई क्लियर। हो गई क्लियर। तो अभी हमने जो क्या, हाँ हाँ, सर ए और बी रैशनल होगा तो अगर को क्या क्या बोले फिर से बोलता ना, ए और बी अगर इरेशनल हो गया तो तब अपन ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं। इरेशनल होगा तो जो अभी अपन लिख रहे हैं क्या ना, कहेंगे? तब कंजुगेट पेयर में नहीं आएगा, समझे? कंजुगेट पेयर में आने के लिए कंडीशन अपने को बोलना पड़ेगा, जो कोफिशिएंट है वो अपना क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। अगर रेशनल नहीं होगा तो अपन ऐसा नहीं बोलेंगे, समझे? इरेशनल का रूट भी तो इरेशनल होगा। इरेशनल अगर हो तो, यस सर। इरेशनल होगा तो रूट्स अपना इरेशनल कहेंगे, कहाँ कहेंगे? इरेशनल प्लस रूट इरेशनल, तो वो भी इरेशनल ही आएगा। यस सर। तो ये क्या बोल रहा है, बात समझ पा रहे हो आप? इसने बोला जो अगर सर ऐसा हो, जो ए बी सी, अगर क्वालिटी के बारे में अपन बात करें तो ए बी सी अगर अपना इरेशनल हो तो इरेशनल होगा, और फिर बोलेंगे उसका एक रूट इरेशनल है, तो क्या अपन बोलेंगे जो दूसरा रूट भी इरेशनल होगा? ऐसा जरूरी है? यस ऐसा ये तो जरूरी है। सर एग्जांपल दे दीजिएगा। ऐसा जरूरी नहीं है, तो एक एग्जांपल ले लो। जैसे अपन कह लेते हैं एक रूट आप √2 ले लो और एक रूट आप 1 ले लो। सोचो अल्फा इक्वल्स टू 1 ले लो और बीटा इक्वल्स टू √2 ले लो, तो सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा? क्या 1 + √2 हो जाएगा? और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये ले लो x² और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + √2 इंटू x + √2 इक्वल्स टू 0। सोचो एक रूट तुम्हारा इरेशनल आया, क्या दूसरा रूट तुम्हारा इरेशनल आया है? नहीं आया ना। तो अपन ऐसा नहीं बोलेंगे। अगर अपना कोफिशिएंट जो है ए बी सी अगर ये रेशनल होगा और फिर रूट्स इरेशनल आ रहा है तब वो कंजुगेट पेयर में होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। अभी तक जो पढ़े हो सब क्लियर है? एक बार बात कर ले फिर से अपन। यस सर। लगभग। एक तो पहला था अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितना आएगा? n n आएगा। अगर n से ज्यादा हो तो क्या बोलोगे? वो आइडेंटिटी हो जाएगा। आइडेंटिटी है। Identity होगी। आइडेंटिटी बोलेंगे सर। बिल्कुल। अब सोचो अगर ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो क्या उसमें अपन बोलेंगे एटलीस्ट 1 तो रियल रूट्स होगा। रियल रूट है। यस रियल सर। और होगा। ऑड, और रियल रूट जो आएगा हमेशा किस में आएगा? ऑड में आएगा। ऑड नंबर। क्लियर है? अगर सोचो sir. इवन डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसमें जो रियल रूट्स आएगा क्या वो रियल रूट्स इवन में आएगा? इवन में आएगा। यस सर। यस सर। सर ठीक है। इवन में आएंगे यहाँ। चलेगा। ऊपर में हमने यहाँ पे देखा भी, अगर रियल रूट्स देखो इसमें हमेशा क्या इवन में आ रहा है? इधर देख लो। यस सर। ठीक है। ऑड ऑड है तो हमेशा रियल रूट्स किस में आ रहा है? ऑड में आ रहा है। क्लियर है? ऑड में आ रहा। और Yes, आप एक चीज ये सोचो,
जो इमेजिनरी रूट्स जो है क्या वो हमेशा किस में आएगा, इवन नंबर में आएगा, चाहे वो और डिग्री का Yes, sir. पोलिनोमियल हो या फिर इवन डिग्री का पोलिनोमियल हो, हमेशा वो किस में आएगा, Yes, sir. इवन नंबर में आएगा। चलेगा, बताओ। यस सर। यस चलो। सर। तो अब मेरा कुछ कुछ डॉट्स है वो तुम लोग क्लियर कर दो तो फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसके बारे में बताओ। ट्रू फॉल्स है, क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? सर ये ट्रू है। ट्रू है, ट्रू। ट्रू है, सर ट्रू होगा। बहुत बढ़िया, सर ट्रू। ट्रू होगा। चलो, किसी कोई मतलब फॉल्स नहीं बताएगा, सब ट्रू है, सबको समझ में आ गया? कोई नहीं है जिसको फॉल्स लग रहा है? सर ए का कुछ पता नहीं है। ए का कुछ पता ही नहीं, रियल है कि नीचे देखो नीचे। ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो नहीं हो सकता ना, और तो हो ही हाँ, तो- सकता है। हाँ तो वो भी रियल में ही काउंट होगा। Okay. जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, अरे यार, सही बताया उसने। सर, ये- ए के बारे में क्या कमेंट किया है? अगर मैं बोलूं ए 0 नहीं है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया जो ए रियल होगा। ये किसने बोल दिया? मुझे खेलना ही नहीं। 1 और 2 के बीच में कितने बताओ, अगर अरे, ए अपना 0 ना हो तो ऐसा किसी ने बोला जो ए अपना क्या होगा, रेशनल होगा या फिर रियल होगा? ये किसी ने बोला? किसी ने बोला? इमेजनरी भी हो सकता है, नहीं सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे ए के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया गया है, क्योंकि क्या बोल दोगे, ए इज नॉट डिस्क्राइब रियल और इमेजिनरी। पीछे बार बार में लिख, ये को रेशनल होना पड़ेगा। इसने क्या बोला, Imaginary के केस में भी शायद- इफ रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 आर इमेजनरी। अगर इसका रूट इमेजनरी है तो क्या वो कंजुगेट पेयर में तब आएगा जब क्या हो, ए भी रियल हो। अगर ए रियल नहीं होगा तो अपन ऐसी बातें नहीं कहेंगे। अभी आपको पीछे मैंने दिखाया था ना, पीछे क्या बोला था, जो वो क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। रेशनल होगा तभी सर, अपन rational ऐसी बातें real करेंगे। बोलेंगे। रेशनल बोल लेना सर यहाँ पे ए को। हाँ, ए को रेशनल बोलोगे तब जाके ये स्टेटमेंट सही होगा। तो वो आपको बताया गया था जो रेशनल है, कहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में? नहीं सर। नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। सर अगर ए रिलेशनल होगा तो रूट्स फॉर्म कितना आएगा? अगर ए इरेशनल हो, सर फिर तो कुछ कह ही नहीं सकता अगर रैशनल हो गया। यस सर। फिर तो कोई सर एक सेकंड, अगर ए मान के चलो इरेशनल हो और अपना क्या आ जाए, इमेजिनरी रूट्स आए, ठीक है ना। इरेशनल यानी कि आपको रियल बोलना पड़ेगा, अगर इरेशनल होगा तब भी चलेगा। देख लो आप क्या ले लोगे। सर इसमें रियल बोलेंगे कि रेशनल बोलेंगे? अरे रियल बोलेंगे, रियल। अरे सर रियल रैशनल भाई एक ही तो कैटेगरी में आते हैं दोनों। नहीं, रियल अलग हो गया ना। रेशनल तब रियल रियल के अंदर ही के तो सर अंदर ही rational रेशनल आएंगे। और इरेशनल आता है ना। यस सर, यस सर। इरेशनल तो हाँ। नहीं है। अपने को क्या बोलना पड़ेगा, रियल बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप एग्जांपल लोगे तो आपको पता चल जाएगा अभी कैसे। यहाँ पे लिया देखो, था इसके पहले। हाँ, आप सोचो एक रूट आ रहा है अल्फा इक्वल्स टू √2 माइनस आयोटा और बीटा इक्वल्स टू आ रहा है √2 प्लस आयोटा, ठीक है। अब देखो अगर सम ऑफ रूट्स करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 2√2 आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या ये 2 + 1 बोले तो 3 आएगा। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिखेगा, x² माइनस 2√2 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसका एक रूट अल्फा इक्वल्स टू क्या, √2 माइनस आयोटा है, बीटा इक्वल्स टू क्या है, √2 प्लस आयोटा है। इमेजिनरी रूट्स आ रहा है, वो भी कंजुगेट पेयर में आ रहा है। और इसका जो कोफिशिएंट है, क्या वो कोफिशिएंट अपना रियल आ रहा है, रियल होना चाहिए, ठीक है ना। रियल के अंदर ही वो कवर हो जाएगा, रेशनल इरेशनल उसी के अंदर आ जाएगा। तो अगर वो कंजुगेट पेयर में होगा
ठीक है ना, इमेजिनरी रूट्स, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ए अपना रियल होना चाहिए, समझे? यस सर। हाँ सर बोलो बोलो बोलो। इमेजिनरी के केस में सर रियल होना चाहिए, और अगर इरेशनल रूट्स आ रहे हैं तो उसमें रेशनल होना चाहिए, ए बी बिल्कुल सी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर, समझे? समझ गया। हाँ यस Yes, सर। चलो, sir. एक और डाउट है वो भी क्लियर कर दो इसके बारे में। अरे इसमें ट्रू होगा या फॉल्स होगा बता दो। Sir, true. ट्रू तो होगा। सर ट्रू है। सर ये ट्रू होगा। ट्रू होगा, ट्रू होगा, चलो सही है, सबका ट्रू आ रहा है। यस सर सर ट्रू होगा। सर सर एक सर मुझको सर लग रहा है कि इस बार अल्फा बीटा नहीं पता है, हो सकता है बीटा भी कुछ कॉम्प्लेक्स हो तो आयोटा आयोटा कुछ हो जाए, मल्टीप्लाई हाँ, होके। इस बार आपको अल्फा और बीटा के बारे में नहीं बताया गया है, जो अल्फा और बीटा क्या है, तो उसमें वो आप निकाल लिखते थे लेंगे ना, सर। जो अगर अल्फा अगर अपना p प्लस आयोटा क्यू है, तो आप p और q को क्या लिखते थे, रियल लिखते थे, याद है? यस तो यहाँ पे कहीं बताया गया जो अल्फा और बीटा अपना रियल है, ऐसा बोला गया है कहीं? नहीं sir, नो ये भी सर। क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये फिर से बता दीजिए। ये सर ये सर अलग ही सर लेवल पे फॉल्स कैसे डाउट सर है। निकाल लेंगे ना सर, तो सर दिया हुआ है सर। अब सोचो इसी का रूट जो है, ठीक है ना, हमने बोला यहाँ पे जो मान के चलो अल्फा जो है आप लिखते थे अगर p प्लस आयोटा क्यू है, तो आप ब्रैकेट में लिखते थे ना p और q अपना क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, पीछे देखो हर जगह लिखा होगा ऐसा, तब जाके Yes, sir. बीटा आप बोलते थे जो ये p माइनस आयोटा q होगा। हम्म। अगर सोचो p और q अगर इमेजिनरी होता तो जरूरी थोड़ा ना कंजुगेट पेयर में होगा, कैसे वो भी अभी लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो फॉल्स लिखेंगे किस बेसिस पे, तो अपने को क्या नहीं है, बीटा अल्फा और बीटा के बारे में कुछ पता नहीं है, अल्फा और नहीं, बीटा के बारे में नहीं पता है। Yes, sir. वी डू नॉट यस सर। हैव एनी आइडिया या एनी सर इंफॉर्मेशन। लेकिन इक्वेशन तो दी हुई है ना, उससे निकाल नहीं सकते? चलो इन इक्वेशन अपन हटा देते हैं, यहाँ पे सी रख देते हैं। ये तो बोल रहा था। इक्वेशन तो दिया हुआ है, उसे तुम निकाल भी सकते हो, नहीं? सर हेलो, यस। और तुमको क्या सर, पता फिर- हमने सोचो सोचो सोचो, हम तुमको क्या पता हमने अल्फा क्या लिया है, ये पता है तुम्हें? नहीं सर। नहीं पता है, अल्फा के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, अल्फा और बीटा के बारे में कुछ पता है तुम्हें? नहीं है ना। नहीं सर. नहीं तो हमने अल्फा और बीटा के बारे में बताया ही नहीं, तो कैसे बोल सकते हो जो उसका कंजुगेट पेयर भी होगा, ठीक है। अब सोचो हमने sir. अल्फा, अगर तुम ऐसा बोल दोगे अगर 3 प्लस 5 आयोटा है, ठीक है ना, अब सोचोगे तुम ये अल्फा है और ये बीटा है, तब तो तुम बोल ही सकते हो जो अगर 3 माइनस 5 आयोटा होगा, ये तो सही है। अगर मैं बोलूंगा अल्फा की जगह पे ना मैं ऐसा लिख दिया हूँ 3 प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पे आयोटा के साथ लिख दिया यहाँ पे 3, अब सोचो ये तुम्हारा अल्फा आ गया और ये तुम्हारा बीटा आ गया, लिखो इसका कंजुगेट पेयर, क्या लिखोगे बताओ? अब देखो ये 3, इसी को तो अपन ने ऐसे लिखे ना, 3 प्लस 5 आयोटा को हमने लिख दिया 3 प्लस 3 2 minus आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा, क्या उसी के इक्वल है? अब इसका कंजुगेट पेयर लो तो क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस 2 आयोटा, मतलब जैसे तुम करना चाह रहे हो यहाँ पे -3 आयोटा करोगे, ये किसके इक्वल आ गया बताओ? क्या ये 3 माइनस 3 आयोटा के इक्वल आया? 1 क्या आया इसके इक्वल आया? नहीं आया ना। समझ में आई बातें? अरे सर यस सर। सर इसे अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे कहाँ से? Science में इंफॉर्मेशन अबाउट अल्फा एंड बीटा, यानी कि क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, अगर आपको कंफ्यूज करना रहेगा तो कुछ इसी टाइप का बताएगा, समझे? मैं बता रहा हूँ ना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे ना तो मैं 90% 95% जनता जो है ना गलत आंसर करेगी, 95 भी मैंने कम बोला, उससे भी ज्यादा, और पूछिए ठीक है। सर ऐसे ही और डाउट ना पूछे सर। थ्योरी नहीं है सर, लॉजिकल। इसमें कुछ है, आपने जो पीछे पढ़ा है वही तो यूज हो रहा है यहाँ पे, बस आप उस Yes. पॉइंट को सर वहां पे ध्यान नहीं दिए ढंग से। हाँ सर अगर इक्वेशन दी है तो अल्फा और बीटा तो डिफाइंड होंगे ना, तो हम लोग 3 प्लस 2 आयोटा तो लिख नहीं सकते अल्फा को, क्योंकि मैंने वो तो अगर डिफाइंड होगा मेरी मर्जी मैं कुछ भी ऐसा लिख सकता हूँ 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, क्या इसके इक्वल नहीं है? क्या ये इसके इक्वल नहीं है?
सर बट यहाँ तो इक्वेशन दी है, यहाँ तो अल्फा बीटा डिफाइंड है सर, वैल्यू पता है सर अल्फा बीटा की। कहाँ डिफाइंड है? अगर मान के चलो इसी का इमेजिनरी रूट्स आया, मेरी मर्जी, मैं ना इसको ऐसे लिखूं 3 + 2 आयोटा प्लस आयोटा 3। सर ऊपर इक्वेशन दी है सर, रूट निकाल सकते हैं सर। निकाल सकते हो, मान के चलो सर निकाल अगर लिए। अल्फा प्लस बी आयोटा इसकी रूट है तो इसकी वैल्यू डिफाइंड होगी ना, अगर वो इसकी रूट है तो। अगर इसमें हम लोग कुछ भी ले लें तो फिर इसकी रूट कहाँ रहेगी फिर वो? मैं ये बोल रहा हूँ, अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है, चलो ठीक है, मैंने इक्वेशन दे दिया तुम्हें, और इसका रूट्स मान के चलो तुमने निकाल लिया, ये आया, ठीक है ना। तुमने वहां पे अल्फा और बीटा को तुमने रियल लिया है, तुमने माना है जो वो क्या है अपना रियल है, ऐसा माना है ना वहां पे? माना नहीं है सर, जब निकाला है तो सर रियल आया है तब माना है। आया है ना, तो तुमने वहां पे देखा ना रियल आया है, तब उसका तुम Yes, कंजुगेट पेयर लिख रहे हो। अगर मैं मानूं तो चलो ठीक है, रूट्स ये आ गया 3 + 5 आयोटा आ गया, मेरी मर्जी, मैं अल्फा की जगह पे लिख दूं 3 + 2 आयोटा प्लस आयोटा 3। तो अरे हर ऐसा मैथ्स में क्या स्टेटमेंट कोई ट्रू होता है? जब हर एक कंडीशन में ट्रू हो। तो यहाँ पे बताओ, अगर तुमने अल्फा की जगह पे रख दिया यहाँ पे 3 + 2 आयोटा और बीटा की जगह पे रख दिया आयोटा 3, तो एक रूट तो तुम्हारा ये है, क्योंकि ये इसका जो सम है वो किसके इक्वल है? 3 + 5 आयोटा के इक्वल है ना? इसका यस सर है। जो सम यस सर। इसी के इक्वल है, तो ये तो सही है। लेकिन अगर वो बच्चा बोले तो चलो ठीक है, अगर अपन इसका कंजुगेट ले लें, अल्फा अपन इमेजिनरी ले लें, और इसका अगर यहाँ पे आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा कर दे, तो ये कैसा हो जाएगा? यहाँ पे ये तो इसका रूट नहीं है, यहाँ पे देखो तो रूट क्या है, ये वाला है, समझे? हेलो, चलो और भी क्वेश्चन करते हैं। इसीलिए जो भी पढ़े हैं ना उसको ध्यान से पढ़ना है, ऐसे सर पहले पता चल जाए ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सर वहीं पे कंसंट्रेट करें उसी हाँ, चीज पे। इसीलिए तो बोलता हूँ ध्यान से सुनना है। चलो ये सवाल सॉल्व करो तो। ये कैसे होगा बताओ? कैसे करोगे? यहाँ पे अल्फा टू द पावर 4 है, बीटा टू द पावर 4 है, गामा टू द पावर 4 है, कैसे करें? सोचो, इसका रूट ही तो ये है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, क्या इसी का रूट है? एक्स की जगह तो पे इसको अल्फा बीटा सेटिस्फाई गामा करेगा। डेल्टा सब्स्टिट्यूट करेंगे। यस सर। तो क्या अपन बोल सकते हैं यहाँ से, अल्फा टू द पावर 4 माइनस 3 अल्फा प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ऐसा कहने में किसी को दिक्कत है? नो सर। नहीं है। क्या तुम इसको लिख सकते हो कुछ इस टाइप का, अल्फा टू द पावर 4, आपको साथ में +4 चाहिए तो +4 कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, -3 अल्फा और यहाँ पे +3 होगा इक्वल्स टू 0। ऐसा लिख सकते हो? बताओ। यस सर। तो क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर 4 + 4 इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा 3 अल्फा -3, 3 अल्फा -3। क्या सिमिलरली अपन बोल सकते हैं बीटा टू द पावर 4 + 4, ये भी क्या हो जाएगा 3 बीटा -3, और ये गामा टू द पावर 4 + 4, ये भी क्या हो जाएगा 3 गामा -3, और डेल्टा टू द पावर 4 + 4, ये क्या हो जाएगा 3 डेल्टा -3। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। तो जो आपको फाइंड करना था, क्या उसको अपन लिख सकते हैं? अब हर जगह से 3 कॉमन ले लोगे तो बाहर में क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 4 होगा। क्या ये अल्फा -1 बीटा -1 गामा -1 और डेल्टा -1 हो गया? यस सर। और अब भी क्या क्या करोगे, इसको सिंपलीफाई करके फिर से निकालोगे क्या? फिर से कुछ स्मार्ट जैसा सोचोगे? नो सर, वैल्यू उसमें 1 पुट कर देते हैं, x = 1 पुट कर देंगे सर इक्वेशन में। तो सोचो, ये बच्चा जो बोला है ये बातें सबको समझ में आई है? इसने बोला है सर ये जो x टू द पावर 4 -3x + 7 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना। इसी को तो अपन लिखते हैं, ये आइडेंटिटी अगर लिखें, इसी का रूट्स अगर अल्फा बीटा है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ x - अल्फा x - बीटा
एक्स माइनस गामा और एक्स माइनस डेल्टा, ऐसा लिख सकते हैं। और अपने को क्या चाहिए, अल्फा माइनस 1 चाहिए। तो अगर तुमने इसमें x की जगह पे 1 पुट कर दोगे, पुट, या फिर ऐसा पहले ऐसा कर लो, क्या कर लोगे, जो इस वाले में ना कॉमन ले लो, हर जगह से -1 कॉमन ले लोगे, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा और डेल्टा का कोफिशिएंट जो होगा वो प्लस में आ जाएगा। क्या ऐसा लिख सकते हैं, x to the power 4 - 3x + 7 = अल्फा माइनस एक्स, बीटा माइनस एक्स, गामा माइनस एक्स और डेल्टा माइनस एक्स। ऐसा कहने में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। अब अपने को चाहिए यहाँ पे 1, यहाँ पे देखो, देख रहे हो हर जगह -1 है। क्या x की जगह पे अपन कैसे लिख दिया सर? जादू किए हैं? सर पहले रहता है। अरे सर जादू नहीं सर, बताइए। अरे सर हाँ, अरे -1 कॉमन ले लो ना हर जगह से। ले लिया। इसमें से -1 कॉमन ले लो, इसमें से -1 कॉमन ले लो, इसमें से तो -1 के पावर में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 होगा तो 1 हो जाएगा, उसको नेग्लेक्ट कर दो। हाँ अच्छा ठीक है, चलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 3 + 7। तो ये 1 कैसे पुट कर? अरे पुट 1 कैसे करते हैं, सोचो। x की जगह अरे मतलब सर 1 पुट कैसे, ऑब्जर्वेशन कैसे करें इसका? कंपेयर किया। ये इसके इक्वल लिखते हैं, ये आइडेंटिटी आप तो पहले क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो ये पता मैं कह रहा हूँ सर, x को 1 कैसे ऑब्जर्व करें कि x को 1 ही लेना है? कंपेयर कर लिया। यहाँ पे देखो ये -1 लिखा है, -1 लिखा है, -1 लिखा है, -1 लिखा है। यहाँ पे ये x लिखा है, x लिखा है, x लिखा है, x लिखा है। फिर अपन क्या लिख सकते हैं, क्या x = 1 लिखेंगे तभी तो ऐसा बनेगा। सर हाँ सर इस इक्वेशन में अगर सर x की वैल्यू सर हम लोग 1 रखें तो सर ये सेटिस्फाई कर रही नहीं सर, सॉरी सर। तो यहाँ से क्या लिख दोगे, क्या ये अल्फा -1 और ये बीटा -1 और ये क्या हो जाएगा, गामा -1 और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा -1 होगा? बताओ। हाँ सर, हाँ होगा। तो इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, इधर क्या हो गया, 8 - 3 5 के इक्वल होगा। यस सर। उठाओ और वहां पे रख दो, 5 × 3⁴। तो ये क्या हो जाएगा, 3⁴ × 5, यही आंसर हो जाएगा। अरे बातें समझ में आई क्या? यस सर। चलेगा, आगे बढ़े। ये वीडियो सब एक बार फिर से देख लेना, ठीक है ना? देखना ही पड़ेगा सर, लग रहा है। और मुझे पता चल जाता है जो देखे हो कि नहीं देखे हो, ठीक है सर। मैं तो आज नोट्स नहीं बना रहा, मैं तो घर पे बैठ के नोट बनाऊंगा दोबारा में। चलो ये वाला सवाल सॉल्व करो तो चल जाता है ना, वहां भी जादू मारते हैं, इसमें करो, कैसे होगा ये सॉल्व। चलिए सर। इसको करो सॉल्व, कैसे करोगे। यहाँ पे वो जो बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़े थे फॉर्मूला सिंपल सा, वो लगेगा। इसी का रूट क्या है, अल्फा है, बीटा है और गामा है। और आपसे क्या पूछा है पहले वाले में, बोला है आपको α² प्लस a जो है, क्या यही पूछा है, β² प्लस γ², इसका वैल्यू क्या होगा, यही पूछा है ना। अब सोचो आपको क्या क्या पता है इस इक्वेशन में, क्या आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये कितना है, प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा ये आपको पता है कितना है, 5 है। और फिर बताओ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना है, 11। ठीक है। अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड किया जाए, आपने पढ़ा था ना, जब a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है, ये बचपन में पढ़ लेते हैं, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab bc ca, कितना आया, 39, शायद वही होगा आंसर, सही आ रहा है। तो यहाँ से बताओ, ये आपको पता है
मतलब ये फाइंड करना है आपको, ठीक है ना। तो क्या यहाँ से बता सकते हैं, जो ये हो जाएगा इसके इक्वल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो ये आ गया आपको 7 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 चलेगा, यानी कि 49 माइनस 10 यानी कि 39। यस सबको 39 चलेगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये बी वाला क्या पूछा है आपको? 210 ये है 210 अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, कितना आया? 210 सर। 210 गलत आंसर है सर शायद। 240 नहीं सर, यही आना चाहिए। 243 माइनस 33 सर 112 आएगा क्या? 112 नहीं सर। 7 क्यूब माइनस 3 इंटू 11 आएगा सर। देखते हैं। चलो अब बताओ ये कैसे फाइंड करें? चलो इसको अपन दो मेथड से फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अच्छा हाँ, नहीं आएगा वो तो क्या होता है सही। यहाँ पे सोचो आपको क्या फाइंड करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। इसका कोई सा फॉर्मूला पढ़े हो क्या ऐसा कुछ? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला नहीं कुछ पढ़े है? सर। ऐसा नहीं पढ़े हो कुछ? अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पढ़ा है। इक्वल टू 0 है तो 3abc हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पढ़े हो? अगर मैं बोलूँ तुमको ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है तो फिर तुम क्या बोलोगे? सॉरी सर। सर आप ही बता दी उसको। क्या ये फॉर्मूला अपन पढ़े हैं? रिवाइज करेंगे और क्या पढ़ चुके हैं। माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, ऐसा कुछ पढ़े थे? जो भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसा पढ़े थे? यस सर। और इसको तो बहुत अच्छे से पढ़े थे। अगर ये 0 हो जाए इस साइड तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं? नहीं इसमें अपन कुछ अरे हाँ यहाँ पे -3 हाँ ये अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, यस सर ये था। ऐसा लिखेंगे नहीं, उसके इक्वल ये होता है, चलेगा? हेलो ठीक है ना, यही पढ़े थे ना? अरे आपने पढ़ा था ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसा पढ़े थे? यस सर। उसके बाद एक इसी में केस लिया था, अगर ये 0 हो जाए तो ये किसके इक्वल होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc के इक्वल होता है, नहीं? ऐसा पढ़े थे ना आप? यस सर। अब सोचो इसमें अपने को फाइंड क्या करना है, तो ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। इसका वैल्यू आपको पता है, चलेगा? इसका वैल्यू आपको पता है और इसका वैल्यू एक तरह से आपको पता है, तो बताओ क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ? ये बातें सबको समझ में आ रही है ना, ऐसा तो नहीं सो गया है? अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्या ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू क्या इसको क्या लिख दिया जाए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर जो है ये आपको पता है पहले से, अभी जस्ट आपने फाइंड किया है, ठीक है ना? 39। हाँ 39, तो इसकी जगह पे क्या 39 लिख दें? और ये माइनस कितना हो जाएगा? अभी आपने अल्फा इंटू बीटा ये वाला किसके इक्वल था? 5 के इक्वल था, तो क्या यहाँ पे -5 कर दें? और ये वाला जो इधर आएगा राइट साइड आएगा तो क्या ये +3 इंटू 11 आएगा? 11 ही था ना? यस सर 11 था। ऐसा लिखोगे। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना था बताओ? 7 था। ये 7 इंटू ये कितना हो जाएगा? 39 - 5 यानी कि 34
प्लस 30, 30 ठीक है, इक्वल्स टू 271. 215 सर 271। 271 ये आंसर आ गया। क्लियर है सबको? सर इस फॉर्मूले Yes, को बनाने का sir. कोई तरीका होता है? हाँ वो याद नहीं तरीका आ आप वहां का वीडियो देख लेना, उसमें आ गया था तरीका, वहां पे अपन लाए थे, ठीक है ना। अब सोचो इसको और कैसे कर सकते हैं सॉल्व, दूसरे तरीके से और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अपने पास जो है इक्वेशन वो क्या है, अल्फा एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11, ठीक है। सर अल्फा बीटा और गामा अलग अलग पुट करके। बिल्कुल, तो यहाँ क्या गया, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11 था ना। यस सर। हाँ, पता इसी का रूट देख क्या है, लीजिए। अल्फा है, बीटा है और गामा है। अब सोचो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, करेगा। Yes, sir. तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, जो देखो अल्फा क्यूब माइनस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 11 इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकते हैं, बताओ। Yes, sir. क्या यहाँ से आप लिख सकते हो अल्फा क्यूब इक्वल्स टू 7 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 11, ऐसा Yes, sir. लिखोगे। अब बीटा क्यूब इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, क्या ये 7 बीटा क्यूब बीटा स्क्वायर माइनस 5 प्लस कर बीटा दीजिए, तीनों निकाल। और प्लस 11 होगा, हाँ बिल्कुल सबको ऐड कर देंगे, Yes, sir. ठीक है। गामा क्यूब माइनस 5 गामा प्लस 11, Square. ठीक है, स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर। अगर इन तीनों को ऐड कर दे तो क्या होगा, इस साइड अपना रिक्वायर्ड सम आ जाएगा, अल्फा Yes, sir. क्यूब बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, और इधर क्या आ जाएगा, क्या ये 7 7. अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा 5 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 3 33। अब आपको सबका वैल्यू पता है, 7 इंटू 39 माइनस 5 इंटू कितना था, ये शायद 7 था ना, Yes, sir. 7, यस सर और ये 11 इंटू 3, ये भी कितना आ जाएगा 271 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? हेलो, Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। समझ पा रहे हो आज का लेक्चर जो चल रहा है अभी? बहुत अच्छा। खतरनाक सर। यस सर। चलो इसको अभी नहीं करते हैं, पहले इधर करते हैं। ये वाला सवाल सॉल्व करो तो फटाफट, ये सबसे सॉल्व होना चाहिए। सर अभी तो आपने मना किया था ये करने से। अब करेंगे ना, तभी किया था ना, अब तो करेंगे। ट्रिक है। कैसे कर रहे हो मुझे ये बताना पहले, ऐसे नहीं अंधाधुन लग जाना। सर मल्टीप्लाई करके, सर इसको सॉल्व करके। सॉल्व करके नहीं, सॉल्व करके नहीं करना है, और सोचो, बताओ, कोई ना कोई तो होगा। सर अल्फा की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो और एक्स क्यूब के इक्वल निकाल दो। सर हो जाएगा सर। सर जैसे इसमें अल्फा पुट अल्फा करके की हम वैल्यू इसकी वैल्यू कर लेंगे। सर जैसे इसके अगर रूट हो जाएगा 1 अल्फा प्लस 1 वाला, वैसे करके करेंगे। सर तीनों जैसे 1 प्लस अल्फा है तो फिर वो अल्फा क्यूब आ जाएगा, ऊपर वाला अल्फा क्यूब आ जाएगा। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब। यस सर। हाँ फिर क्या होगा, क्या कर लो सर फिर नीचे वाले को भी मैनिपुलेट करके किसी तरह बना देंगे। फिर फंस जाओगे, फिर छोड़ दोगे उस, और दूसरा कुछ बताओ। अगर ठान लोगे करना है तब तो हो ही जाएगा, उसका कोई वो नहीं है, कर लोगे। लेकिन सोचो अपने को वैसे थोड़ी ना करना है। क्या तुम जो अगर इसका रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा है, एक्स क्यूब माइनस वैसे कर लेंगे ना सर। इक्वल्स टू 0। सुनो सुनो, पहले मेरी बात सुन लो अभी। इसका रूट क्या है, अल्फा बीटा और गामा है। अगर मैं तुमसे बोलूं जो ऐसा एक क्यूबिक इक्वेशन बताओ, ठीक है ना, आप फॉर्म करो जिसका रूट्स क्या हो जाए, 1 + अल्फा अपॉन 1 - अल्फा हो, 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 1 + अल्
1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस माइनस बीटा हो, 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा हो। क्या ऐसा इक्वेशन आप बता सकते हो? आपको तो बताया था मैंने ऐसा सवाल, जो अगर अल्फा क्यों बीटा इतनी फालतू की मेहनत क्वालिटी करवा में रहे बताया था, क्वालिटी में बताया था, मतलब जब सिर्फ दो डिग्री का था तो बताया था अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो क्या अपन, सिर्फ मैं यही बोलता क्वालिटी को होता और बस ये बोलता जो ऐसा रूट्स हो, सिमेट्रिक तो क्या उसमें क्या करते थे, क्या इसको y के इक्वल लेट करते थे? अरे यस सर। यस सर सिमेट्रिक सर ट्रांसफॉर्मेशन और तो रूट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का यूज करेंगे, समझे? बोलो, अब कुछ समझ गए याद सर। नहीं है तो क्या सर अपन समझ गए सर। y के इक्वल लेट करें, लेट y इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा, क्या ये y माइनस अल्फा y इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा होगा? और यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू क्या लिखोगे, क्या ये y माइनस 1 अपॉन क्या ये 1 प्लस y होगा? ऐसा लिखोगे? यस सर। ठीक है, अब बताओ इसका रूट्स अल्फा है तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? सर एक्स की जगह 65 कर दो। अल्फा की जगह, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 क्यूब माइनस y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ऐसा बोलोगे? बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या आ जाएगा, y माइनस 1 का क्यूब माइनस y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 का स्क्वायर। एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ पे नीचे में पावर क्यूब है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस 1 का क्यूब होगा इक्वल्स टू 0। चलेगा? क्या इसको सिंप्लीफाई करोगे? हेलो, बताओ। सिंप्लीफाई करोगे या फिर ऐसा कर सकते हो, जो ये वाला और ये वाला अगर एक साथ करो, या फिर इसमें से y माइनस 1 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, या फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो इन दोनों को फर्स्ट वाले लास्ट वाले को एक साथ कर लो। फटाफट करो और बताओ, मैं लास्ट डायरेक्ट लिखता हूँ क्या होगा। यहाँ तक सबको समझ में आया तो आगे सॉल्व हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो। सबको समझ में आया यहाँ तक इस वाले क्वेश्चन में? सर यहाँ तक आ गया। तो आगे तो कुछ बचा ही नहीं है, फटाफट बताओ क्या होगा। चलो लिख ही लेता हूँ, क्या लिखेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर क्या लिखोगे, माइनस 3ab। हेलो, यही लिखते हो क्या? या यही लिखते हैं a सर। माइनस बी का क्यूब जो होता है ये क्या लिखते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर सॉरी माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ऐसा लिखते हो? यस सर। ठीक है, तो यही लिख लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर, तो यानी कि 3y स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखोगे, प्लस 3y लिखोगे। क्लियर है सबको? और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1 और ये क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, और इसको क्या लिख दोगे, क्या ये y क्यूब प्लस 1 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y ऐसा लिखोगे इक्वल्स टू 0। चलेगा? बताओ। अब देखो क्या क्या गायब होगा, ये और ये गायब होगा, और ये वाला और ये वाला गायब होगा, होगा? यस सर। चलो इसको हटा देते हैं बीच में से। 3y स्क्वायर भी गायब हो जाएगा। कितना? 3y स्क्वायर नहीं, माइनस 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 है ना। तो यहाँ से क्या लिखोगे, माइनस 3y स्क्वायर जो है क्या वो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो माइनस 6y स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या माइनस 2 हो जाएगा। अब इसके बारे में सोचो, ये क्या हो जाएगा, माइनस y क्यूब, ठीक है ना, माइनस y क्यूब, और फिर यहाँ से माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से माइनस y बोलोगे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या लिख दोगे, y स्क्वायर
प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा लिखोगे क्या? क्लियर है सबको? यस सर। तो देखो क्या आ गया, y क्यूब माइनस कॉमन ले लोगे तो ये 6 है, और यहाँ पे ये क्या, यहाँ पे ये प्लस, यहाँ पे ये माइनस में आना चाहिए माइनस ना? हाँ माइनस होगा, ठीक है ना, ये माइनस होगा ना? नहीं 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 नहीं, सही 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 है, सही है। ये और ये भी तो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7y² हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ऐसा लिखोगे। माइनस हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। और देखो तो y के साथ क्या क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे -y है और ये +2y है, तो क्या लिखोगे, -y हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले रखा है, और ये -2 है और यहाँ पे क्या है, +1 है, तो क्या यहाँ पे +1 होगा इक्वल्स टू 0, ऐसा लिखोगे। अब सोचो माइनस को हटा देते हैं और x को रिप्लेस कर देते हैं किससे, सॉरी y को रिप्लेस कर देते हैं x से, तो ये क्या हो जाएगा, x³ + 7x² माइनस x + 1 इक्वल्स टू 0 होगा। ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसका रूट्स क्या था, अल्फा + 1/1 माइनस अल्फा है ना, हाँ, अल्फा + 1/1 माइनस अल्फा, और इसी का रूट क्या हो जाएगा, 1 + बीटा/1 माइनस बीटा, और इसी का 1 + गामा/1 माइनस गामा होगा। अब सम ऑफ रूट्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सर -7, सम ऑफ रूट्स -7, यानी कि इन्हीं तीनों का तो सम, यस सर। ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट आंसर लिखोगे ऐसे, अरे कुछ पढ़े हो तो उसका यूज करोगे ना, यस सर। तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा, चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो। हाँ ऐसे करने बैठ जाओ तो होगा ही नहीं सर, वैसे अंधाधुन करने बैठ जाओ, खुद जिद्दी बन जाओ तो हो जाएगा, लेकिन वैसे क्यों करेंगे, अपन तो पढ़े लिखे हैं ना। के लिए सब 5 क्वेश्चन करवाने वाले। बिल्कुल। तो अब समझ में आया ना, अब आगे से कैसे करोगे बताओ। यस सर। यस सर। चलो ये वाला सवाल सॉल्व करो तो। अरे तुम लोग मैथ्स सीख रहे हो ना, हेलो, सबको अच्छा लग रहा है या फिर ऐसे ही चल रहा है, मतलब चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, ऐसा तो नहीं है ना? मुझे तो मजा आ रहा है, बाकियों का पता नहीं। बोलते नहीं यार तुम लोग, ऐसा तो नहीं म्यूट करके बैठ जाते हो। हेलो मुझे तो मजा आ रहा है, बाकी का पता नहीं। हाँ क्योंकि बच्चे कम तो नहीं है, 38 के अप्रॉक्स है, अभी 31 हो गया, बच्चा गायब हो गया। अभी चिल्लाना शुरू कर देंगे सब। हाँ चलो ये वाला सवाल सॉल्व करो तो। इसने क्या बोला है, जो ये क्यूबिक है, मतलब 1 रूट बीइंग डबल द अदर, मतलब एक रूट जो है दूसरे का दुगुना है, तो यानी कि अगर हम अल्फा ले तो 2 अल्फा हो जाएगा। एक अल्फा लोगे तो दूसरा क्या लोगे, 2 अल्फा लोगे, 2 अल्फा, तीसरा क्या ले, बीटा ले लो, वैल्यू निकालना, ठीक है ना। तो अब अपने को क्या निकालना है, इसको सॉल्व करके अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो क्या ये सवाल सॉल्व हो सकता है? यहाँ पे क्या लगाओगे, सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, यानी कि सम जो बोलोगे वो किसके इक्वल हो जाएगा, 14/24। ये प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या यहाँ से 14/24 होगा, और ये क्या 7/12 होगा, पहला इक्वेशन। यहाँ से ऐसे भी बोल सकते हो, जो 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 7/12, फर्स्ट इक्वेशन। यस सर। ठीक है, अब 2 लोगे, उसका प्रोडक्ट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो 2 ले लो, एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर, फिर क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 अल्फा बीटा, और लास्ट वाले को करो तो क्या अल्फा इंटू बीटा होगा। इसका बताओ वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या -63/24 होगा, और देखो तो क्या ये 3 से गायब हो रहा है,
3 से क्या ये -21 अपॉन इसको 8 लिख सकते हैं? यस सर। चलेगा? ठीक है। हाँ, तो अब बताओ ये दोनों का सम भी तो बोल सकते हो। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा इक्वल्स टू -21 अपॉन 8। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। चलेगा? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। सर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। अब तीनों का प्रोडक्ट देख लो किसके इक्वल आएगा। अगर तीनों का प्रोडक्ट 45 करें upon 24। तो 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, -45 अपॉन 24, नहीं -44, यस सर, -45 अपॉन 24। और ये भी देख रहे हो जो 3 से गायब होगा ऊपर नीचे, तो ऊपर में कितना आ जाएगा, -15, नीचे में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हो 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा इक्वल्स टू -15 अपॉन 8। ये थर्ड इक्वेशन। क्या अपन इन तीनों इक्वेशन के हेल्प से अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? सोचो। कर सकते हैं आराम से। यस सर। ठीक है, करो। और या फिर करके लाओगे, होमवर्क दे देता हूँ मैं, क्योंकि कुछ काम तो है ना, मजदूरी वाला काम है। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो शायद सॉल्व हो गया है। ये क्या पूछ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर पूछ रहा है, और ये क्यूब पूछ रहा है, यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब पूछ रहा है। ये भी आप फाइंड कर लोगे, सिंपल सा है। इसको भी रहने दो। अब यहाँ पे सम ऑफ इट्स, हाँ चलो ये बताओ ये कैसे होगा, फटाफट बताना, अपने पास ज्यादा टाइम ही नहीं है अब तो। Sum of its two roots being equals to 0. क्या अपोजिट साइड का होगा तभी तो सम 0 हो रहा होगा दो रूट्स का। अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा क्या माइनस अल्फा होगा, अल्फा माइनस अल्फा। और बीटा, यही बोलोगे ना, बोलो। ठीक है, तो यहाँ सोचो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या, अपन -16 अपॉन 4 बोले, -4 आ जाएगा, -4। तो यानी कि बीटा इक्वल्स टू -4 आ गया। यस सर, आ गया बीटा। तो क्या अपन एक चीज बदल सकते हैं, थोड़ा अगर स्मार्ट होके सोचे तो इसमें उतना कैलकुलेशन करने के बजाय कह सकते हैं जो इसका एक फैक्टर क्या होगा, क्या ये x+4 होगा एक फैक्टर? यस सर। तो x+4 एक फैक्टर होगा, तो सोचो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x³ कैसे आएगा, 4x³, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। और कांस्टेंट -36 कैसे आएगा, जब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे -9 करोगे, और यहाँ पे प्लस एक x करोगे, और a का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ क्या है, 16 है। और इसमें एक्स स्क्वायर कब कब बनेगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई हो, जब ये इससे मल्टीप्लाई हो, यही बोलोगे ना। यस सर। तो यानी कि a + 16, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। यस सर। होगा। यस सर, 0 होगा। यस सर। तो क्या ये x+4 इंटू 4x स्क्वायर -9 हो जाएगा, और ये भी तो अपने को पता ही है क्या हो जाएगा, ये 2x - 3, 2x + 3, ठीक है ना। इसको इक्वल्स टू 0 करोगे तो रूट्स क्या आएगा, एक 3/2 आएगा, एक -3/2 आएगा। -4। यस सर। ये आंसर हो जाएगा। चलेगा, समझ में आ रही है बातें आप लोग को? यस सर। यस। पर रूट्स तो पूछे ही नहीं थे। पूछे सॉल्व करने के लिए पूछे ना, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, क्या सॉल्व करोगे उसमें, x का वैल्यू तो फाइंड करोगे ना, और x क्या होता है, रूट्स ही तो है। सर रूट्स फाइंड कर लो। चलो ये वाला बताओ तो,
मतलब ऐसा अपने को इक्वेशन बताना है जिसका रूट क्या हो, इन रूट से एक ज्यादा हो, ठीक है ना? यस सर। हाँ, पहले इसका रूट निकालना पड़ेगा। ऐसा करोगे क्या फिर से? मतलब इतना पढ़ते क्यों हैं? अपन पढ़ के आगे बढ़ते हैं या फिर नीचे चले जाते हैं? मतलब सीढ़ी से चढ़ के तुम 5th फ्लोर पे जाओ और फिर वहां से डायरेक्ट कूद के आ जाओ? नहीं, उससे ऊपर चढ़ोगे ना। हेलो, इसने क्या Yes, बोला sir. है, जो इसका रूट क्या है, एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है, और अपने को ऐसा क्यूबिक इक्वेशन बताना है जिसका रूट क्या हो, सोचो। अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसने कहा ग्रेटर बाय यूनिटी देन ए रूट अल्फा ऑफ इक्वेशन। तो y इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1 मान लेंगे सर। अल्फा प्लस ट्रांसफॉर्मेशन से कर लेंगे। बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1, यानी कि ऐसा एक क्यूबिक इक्वेशन बताना है जिसका रूट क्या हो, इस वाले रूट से एक एक ज्यादा हो। यस तो सर। क्या तुम अंधाधुन करने लगोगे? अल्फा बीटा निकालते हैं, फिर वहां से अल्फा No, प्लस sir. 1 करेंगे, बीटा No, प्लस sir, 1 no, गामा, sir, no. ऐसा तो नहीं करोगे? ट्रांसफॉर्मेशन No, sir. ऑफ रूट का यूज करेंगे। यस ठीक सर, है, वही करो। करो। तो क्या यहाँ पे y इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1 बोलोगे, और अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्या ये y माइनस 1 होगा? यस सर। Yes. तो इसका वैल्यू क्या यहाँ पे चिपका दोगे, पुट कर दो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? y माइनस 1 का क्यूब माइनस 5 y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 y माइनस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। समझ में आई बातें? हेलो, यस सर। यस सर। ऐसा तो नहीं तुम लोग को लगता है जो x में क्वाड्रेटिक है उसका रूट अगर 2 और 5 है, 2 और 3 है, तो y में अगर क्वाड्रेटिक होगा सेम सेम के साथ, तो उसका रूट चेंज हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो ना? नो सर। No, जैसे sir. सोचो यहाँ पे एक्स नो स्क्वायर सर। माइनस नो सर। कोई ना कोई बच्चा तो होगा, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसका रूट चेंज नहीं होगा ना? हेलो, रूट तो सेम होगा ना? हाँ, नो सर, तो ठीक है। बताया था तो इनिशियल ये वैल्यू। ये समझ में आई बातें? ये सवाल सॉल्व हो Yes, जाएगा तुम sir. सबको? चलो ठीक Yes, है, और भी आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन बताओ कैसे सॉल्व होगा? अपने को बोला है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसका रूट्स क्या क्या, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, इक्वेशन बताना है। यहाँ पे क्यूबिक है ना, तो क्यूबिक इक्वेशन बताना है जिसका रूट क्या हो जाए? अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगाओ। इतना स्टार लगाना पेज भारी हो जाए, आपको रिवीजन करना पड़े। कैसे करोगे? थोड़ा स्मार्ट बन के सोचो। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा और सब आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना? एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0। एक रूट इसका अल्फा है, दूसरा बीटा है, तीसरा गामा है, ठीक है? तो अब इसमें सोचो, अगर अपने को ऐसा क्यूबिक इक्वेशन बताना है जिसका रूट क्या क्या है, आप सब सुन पा रहे हो ढंग से? Yes, sir. यस सर। यस सर। ये हो, ठीक है ना? और तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का यूज करोगे? नहीं सर। करेंगे करेंगे, ठीक है ना? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का अपन हेल्प लेंगे, समझे? कैसे लेंगे तो वो अपन देखते हैं। आप बताइए। अब सोचो, आपको एक चीज पता है यहाँ से, जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो किसके इक्वल है? बोलो बोलो। माइनस क्यू। क्यू। हाँ, नहीं सर, तो है सर। 0 है नो ना? सर, प्लस। यस सर, 0 है। हाँ सर, एक्स स्क्वायर का टर्म ही कहाँ है? हाँ, क्या यहाँ पे देख पा रहे हो आप? ये एक्स क्यूब और प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर है, फिर क्या क्यू इंटू एक्स है, प्लस आर इक्वल्स टू 0 है ना? इसका रूट अगर अल्फा बीटा और गामा है तो एक्स स्क्वायर का टर्म्स तो गायब है, तो क्या अपन बोल सकते हैं सम ऑफ रूट्स जो है वो किसके इक्वल है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या 0 के इक्वल है?
क्या तुम यहाँ से कह सकते हो जो अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस गामा के। अब सोचो अल्फा प्लस गामा किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस बीटा के। माइनस बीटा। और बीटा प्लस गामा किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस अल्फा के। माइनस अल्फा। ऐसा होगा? तो क्या इसको चेंज करके तुम लिख नहीं सकते हो जो सर ये तो किसके इक्वल है? तो बहुत ही माइनस कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा सिंपल सा हो गया, गामा माइनस अल्फा और माइनस बीटा। मतलब ऐसा अपने को क्यूबिक इक्वेशन निकालना है जिसका रूट क्या हो? माइनस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा। अब क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट यूज कर लिया जाए? बोलो, कर लिया जाए। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, जो लेट y इक्वल्स टू माइनस अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस y। अब आपका इक्वेशन जो था वो कौन सा था? तो एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0। इसी का रूट था अल्फा बीटा और गामा। बातें समझ में नहीं आई तो बताना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस वाई क्यूब प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस क्यू वाई प्लस आर इक्वल्स टू 0। ऐसा बोलोगे क्या? हेलो, तो यहाँ से माइनस कॉमन लो, हटा दो, तो क्या हो जाएगा? वाई क्यूब प्लस क्यू वाई माइनस आर इक्वल्स टू 0। क्या अपन कह सकते हैं ये आ गया एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल्स टू 0, और इसी का रूट क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। अरे क्या इसी का रूट माइनस अल्फा माइनस बीटा और माइनस गामा होगा? सो लो तुम लोग। यस सर। ऑफलाइन स्टार्ट होने Yes, दो, sir. फिर बताता हूँ तुम लोगों को। आज बहुत लंबी हो गई सर क्लास। सर ये बहुत लंबा हो गया सर। बीटा प्लस गामा, और यहाँ से क्या लिखोगे? अल्फा प्लस गामा, और ये अल्फा प्लस बीटा। चलेगा? क्लास लंबी तो हुई है, 2 घंटे की क्लास है। तो ये होमवर्क है आपका 2nd, 3rd और 4th। होमवर्क बहुत